सो कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए हमें मसल बिल्ड करने के लिए या वेट गेन करने के लिए, इसके बारे में आज बात करते हैं। बट टॉपिक पे जाने से पहले थोड़ा सा बॉडी के सिस्टम के बारे में समझ लेते हैं कि बॉडी किस तरीके से वर्क करती है, क्या प्रोसीजर है, क्या बॉडी के अंदर क्या ऐसा सिस्टम है जिसकी वजह से हमारी बॉडी मसल बिल्ड करती है या वेट गेन करती है। तो थोड़ा समझते हैं। देखो होता क्या है, अगर आपको वेट गेन करना है तो सबसे पहली चीज़ आपको एक दिमाग में रख लेनी है कि आपको अपनी कैलोरीज बढ़ानी पड़ेगी। अब कैलोरीज क्या होती है? बेसिकली जो आप फूड खाते हो उस फूड से जो आपको एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी को हम जिस यूनिट में काउंट कर सकते कैलोरीज बोलते हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे अगर मान लो मैं बोलता 10 तो 10 क्या, अगर मैं बोलूँ 10 किलो तो मतलब वजन, मैं बोला 10 मीटर मतलब कि लेंथ। तो इसी तरीके से अगर मैं बोला 10 कैलोरीज मतलब कि एनर्जी है वो 10 कैलोरी, ठीक है। तो आपको कैलोरीज लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब कैलोरीज देखो, आप कैलोरीज नहीं लेते हो क्योंकि आप डेली खाना खाते हो, उससे आपको कैलोरीज मिलती है, उस कैलोरीज से आप अपने डेली के वर्क करते हो, ठीक है। तो अब आपका वेट गेन का इससे क्या रिलेशन है, ऐसे समझते हैं। देखो एक होता है आपका बैलेंस कैलोरी, ठीक है। बैलेंस कैलोरी एक ऐसा वर्ड होता है जब आप कुछ नहीं कर रहे हो, या समझो आपकी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, सिंपल सा आपकी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए अपने डेली एक्टिविटी के हिसाब से उतनी कैलोरी जो आपको चाहिए। तो एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलते हैं, एक बंदा है, उसकी डेली की बैलेंस कैलोरी जो इनटेक है वो है 2000 कैलोरीज, ठीक है। कितनी है? 2000 कैलोरीज, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब समझना भाई, ये इसकी वो कैलोरी है, अगर रोज इतनी कैलोरीज लेगा मतलब कि इतना अमाउंट में फूड खाएगा जिससे इतनी कैलोरीज मिले, तो ना तो इसका वेट गेन होगा ना ही इसका वेट लॉस होगा, क्योंकि ये इसकी क्या है, इसकी बैलेंस कैलोरी, ठीक है। तो अब इसने क्या करा, इस बंदे ने कर लिया जिम ज्वाइन। अब जिम ज्वाइन कर लिया तो भाई जिम जाएगा, एक्सरसाइज करेगा, तो सिंपल सी बात है इसने अपनी डेली की जो एक्टिविटी करा उसको बढ़ा दिया, तो अब इसको डेफिनेटली इसको ज़्यादा कैलोरीज चाहिए होंगी। तो इसने क्या करा, इसने अपनी बैलेंस कैलोरी के अंदर 500 कैलोरी प्लस कर दी। 500 कैलोरीज क्या कर दी? प्लस कर दी। टोटल कितना आ गया? 2500 कैलोरीज। तो भाई ये बंदा दिन की 2500 कैलोरी ले रहा है अब, तो इसने कितने का सरप्लस क्रिएट करा? 500 कैलोरीज का, ठीक है। अब ऐसे समझ लेना थोड़ा सिंपल सा कि इसने जो एक्स्ट्रा ऐड करा है ये इसको हेल्प कर रहा है वेट ट्रेनिंग करने में, एक्सरसाइज करने में, और जो ये बाकी की बची हुई है ये आपकी बॉडी के अंदर ये इसको वही मेंटेन करने में और उसकी बॉडी को ग्रोथ करने में हेल्प कर रहा है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब क्या है, इसने 500 कैलोरी ऐड करी जो सरप्लस में चला गया। तो अगर आपको वेट गेन करना है या मसल पुट ऑन करना है तो आपको अपनी कैलोरीज इंटेक बढ़ानी पड़ेगी। अब इस चीज़ को ध्यान में रखना, बहुत आराम से सिंपल सा बता रहा हूँ। अगर आप बहुत दुबले पतले इंसान हो, ठीक है, मान लो आपका ये बैलेंस कैलोरी इंटेक है, आपने 500 कैलोरी बढ़ा दी, ठीक है। तो 500 कैलोरी बढ़ाने का मतलब क्या है, आपने देखो हर बार बताता हूँ, इस बार भी बता रहा हूँ, 500 कैलोरी बढ़ा दी तो आपने हफ्ते की कितनी बढ़ा दी? 3500 कैलोरीज। 3500 कैलोरीज आपने एक वीक की इंक्रीज कर दी, ठीक है। मतलब कि कहने का मतलब एक्स्ट्रा जो 500 है वो 3500 हो गए टोटल 7 दिन में। तो इस हिसाब से आप एक वीक के अंदर कितना वेट पुट ऑन कर सकते हो? आप कर सकते हो 1 LBS वेट गेन कर सकते हो। ध्यान रखना मैंने यहाँ वर्ड क्या यूज़ कर रहा हूँ, वेट गेन, ठीक है। मैंने यहाँ पे वेट गेन वर्ड यूज़ करा है, तो वेट गेन कर सकते हो। ऐसा क्यों? ये स्टडी के हिसाब से मैं आपको बताऊँ, जैसे स्टडीज़ हुई है, रिसर्चेज हुई है, लोगों पे अप्लाई करके देखी चीज़ें, उसके बाद ये आपको कंक्लूजन निकला 1 LBS तक आप वेट गेन कर सकते हो एक हफ्ते के अंदर। अब 1 LBS कितना होता है? अराउंड आप समझ लो ½ kg के बराबर। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब क्या है, अगर बंदा 500 कैलोरी एक्स्ट्रा लेगा पर डे अपनी बैलेंस कैलोरी से, तो वो एक हफ्ते के अंदर 1 LBS तक वेट गेन कर सकता है। अब बहुत से लोग सोचेंगे कि अगर हम ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। हाँ डेफिनेटली ज़्यादा वेट गेन कर सकते हो। अगर ज़्यादा है 1000 कैलोरी लोगे तो इतना वेट गेन कर लोगे, लगभग हफ्ते के अंदर 2 LBS कर लोगे। बट यहाँ पे मेन चीज़ क्या आती है? मेन चीज़ ये आती है कि आपकी बॉडी टाइप, ठीक है। देखो किसी की बॉडी ऐसी होती है बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न करती है, बहुत दुबले पतले जो लड़के होते हैं, तो उनके लिए तो 500 तो बहुत ही कम है, उनको और बढ़ानी पड़ती है। उनका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा हाई होता है। मेटाबॉलिज्म सिंपल सा आपकी बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस हो रही है ना, जो कह सकते हो मशीन जो काम कर रही है, वो मशीन ज़्यादा ही काम कर रही है, इसलिए इसी वजह से उसको एनर्जी भी ज़्यादा लेनी पड़ेगी। तो हो सकता है उसको 500 की जगह 800 कैलोरी पर डे लेने पड़े, तब जाकर उसका वेट गेन हो। तो इतनी तो बात समझ में आ गई, वेट गेन करने के लिए भाई कैलोरीज एक्स्ट्रा लेनी पड़ेंगी। बट अगर यहाँ पर मैं बात करता हूँ मसल बिल्ड करने के लिए, तो देखो मसल बिल्ड आप विदाउट वेट ट्रेनिंग नहीं कर सकते। कहने का मतलब क्या, अगर आपको मसल्स बनानी है तो आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आपको वेट ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, अपनी बॉडी पर लोड डालना पड़ेगा, ठीक है।
अब बहुत से लोग होते हैं जिनकी जेनेटिक्स अच्छी होती है, उनकी नेचुरली भी मसल बिल्ड करता है क्योंकि उनकी जीन्स में वो चीज़ है, तो वो मसल फिर भी वो मसल वैसा मसल नहीं होगा जो आप जिम में आके बिल्ड करोगे, क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ, जो आप जिम में आके अपनी बॉडी को स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे तो वहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। तो एक बंदा जो वर्कआउट नहीं करता, एक जो बंदा वर्कआउट करता है उसकी स्ट्रेंथ में डिफरेंस तो हो ही होगा, ठीक है। तो अगर आपको स्ट्रेंथ बिल्ड करनी है, मसल बिल्ड करना, तो आपको वेट ट्रेनिंग करनी ही पड़ेगी, विदाउट वेट ट्रेनिंग पॉसिबल नहीं है। तो भाई अब वेट ट्रेनिंग करोगे तो प्रोटीन लेना पड़ेगा। अब प्रोटीन लेने का मतलब ये नहीं है कि आपको सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। सप्लीमेंट प्रोटीन कहने का मतलब ये है कि आपको प्रोटीन एक न्यूट्रिएंट है, वो आप डाइट से भी पूरा कर सकते हो। अब देखो एक बंदा है, मान लो 60 किलो का बंदा है, ठीक है, उसको देखो प्रोटीन तो चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, फैट भी चाहिए, मतलब प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट फैट भी चाहिए, बट मैं यहाँ पे खाली प्रोटीन की बात करूँ कि हमारा टॉपिक प्रोटीन है। अब मान लो एक बंदा है वो 60 किलो का है, अगर मैं 60 केजी के बंदे को, अगर मैं उसको पाउंड्स में, अगर मैं 60 केजी को पाउंड्स में लिखूँ तो 60 केजी होता है आपका पाउंड्स में, मैं यहाँ लिख देता हूँ बॉक्स में, 60 केजी पाउंड्स में होता है आपका इक्वल्स टू 132 LBS, मतलब 132 LBS। तो कहने का मतलब क्या है, अगर कोई बंदा 60 केजी का है, उसने वेट ट्रेनिंग शुरू करी है, तो उसको कम से कम 132 LBS मतलब 132 पाउंड्स प्रोटीन 132 ग्राम प्रोटीन लेना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है, अपने पाउंड जितना उसका पाउंड में वेट है उतने ग्राम प्रोटीन, तो इसको कितने ग्राम प्रोटीन लेना पड़ेगा, 132 ग्राम प्रोटीन पर डे का। अब मुझे एक चीज़ बताओ, एक प्रोटीन स्कूप खरीदोगे, एक प्रोटीन सप्लीमेंट खरीदोगे, उसके एक स्कूप में कितना प्रोटीन आता है, लगभग 25 ग्राम प्रोटीन आता है। हाँ 24 ग्राम प्रोटीन आता है। तो क्या आप 24 ग्राम प्रोटीन एक स्कूप से पूरा 132 ग्राम प्रोटीन एक स्कूप से पूरा कर लोगे? नहीं कर सकते। तो आपको बहुत सारे स्कूप्स लेनी पड़ेगी, उस हिसाब से तो आपको कम से कम 5-6 स्कूप्स लेनी पड़ेगी, बल्कि ज़्यादा, इस अमाउंट को पूरा करने के लिए। तब जाके आप क्या कहते हैं इतने अपना टारगेट पूरा कर पाओगे मसल बिल्ड करने के लिए। तो इसलिए सप्लीमेंट वर्ड क्यों दिया प्रोटीन चीज़ों को, क्योंकि जब ये चीज़ आपकी डाइट से पूरी नहीं हो रही है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, समझना। एक बच्चा है, वो बहुत पढ़ने वाला बच्चा, बहुत मेहनत कर रहा है, एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, उसका एग्जाम ऑलमोस्ट करीब आ गए। उसने क्या करा, उसने अपनी NCERT की जो बुक है उसने पूरी तरीके से पढ़ ली। तो कहने का मतलब उसको लगा कि उसने अब 90% तैयारी कर ली एग्जाम की, जितनी वो कर सकता था, जितनी उसके बाद चीज़ें हैं, बट उसको लगा अभी भी कमी पड़ रही है, 10% की कमी पड़ रही है। तो उसने क्या ली, उसने ली सप्लीमेंट्री बुक। मतलब कहने का मतलब क्या, उसने एक चीज़, एक पोर्शन ऐड करा उसके अंदर अपने उस बड़े पोर्शन को कंप्लीट करने के लिए। इसी तरीके से जब आपके डाइट के अंदर जो कमी रह जाती है प्रोटीन की, उस अमाउंट को पूरा करने के लिए आप सप्लीमेंट्स ऐड करते हो, ना कि उस सप्लीमेंट से बॉडी बनाने के लिए। कहने का मतलब सिंपल से, आप सप्लीमेंट सिर्फ आपकी नीड को, जो कह सकते हो जो थोड़ा सा पर्टिकुलर जो अमाउंट जो रह रहा है उसको पूरा करने के लिए, वो भी तब जब आप डाइट से पूरा नहीं कर पा रहे हो। अब 132 ग्राम प्रोटीन डाइट से इजीली कंज्यूम किया जा सकता है। इसके बहुत सारे फूड ऐसे हैं जिसके अंदर अच्छे अमाउंट में प्रोटीन होता है। डाइट प्लान बाद में समझाऊंगा, बट अब ये समझ लेते हैं ऐसा क्यों। तो कहने का मतलब आते हैं अब आंसर की तरफ, क्या प्रोटीन सप्लीमेंट लेना ज़रूरी है? तो आंसर इज नो। अगर आपका डाइट से प्रोटीन पूरा हो रहा है तो आपको सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। क्या कोई ऐसा पर्टिकुलर सप्लीमेंट आता है, मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलर प्रोटीन है जो मसल बिल्ड करता है? नहीं। प्रोटीन एक न्यूट्रिएंट है जो आपको फूड से भी मिलेगा और आपको सप्लीमेंट खरीदो उससे भी मिलेगा, बट सप्लीमेंट एक तरीके का प्रोडक्ट है, फूड आपका न्यूट्रिएंट का एक पूरा प्रॉपर सोर्स है। तो आपके दिमाग में ये बात बिल्कुल भी मत रखना कि गेनिंग करने के लिए, वेट गेन करने के लिए पर्टिकुलर प्रोटीन लेना है या ये पर्टिकुलर ये चीज़ लेनी है, ऐसा कुछ नहीं होता। वेट गेन करने के लिए क्या मैटर करता है, आपकी कैलोरीज। जब अपनी बैलेंस कैलोरी से 500 कैलोरी एक्स्ट्रा लोगे तब आप एक वीक के अंदर 1 LBS तक वेट गेन कर सकते हो। बट यहाँ पे मैंने क्या बोला, वेट गेन। लेकिन अगर आप वेट ट्रेनिंग भी करोगे एक्सरसाइज, तब आप मसल बिल्ड भी कर सकते हो 1 LBS तक। तो यहाँ पे मैटर यही है कि प्रोटीन, ऐसा कोई सप्लीमेंट नहीं है, ऐसा कोई प्रोटीन नहीं है जो पर्टिकुलर मसल बिल्डिंग के लिए बनाओ। वो सिर्फ आपकी हेल्प करता है आपकी डाइट में कमी को पूरा करने के लिए। अगर आपसे कोई कहता है कि भाई ये सप्लीमेंट ले ले, ये डब्बा खा ले, आप तेरी बॉडी बन जाएगी, इससे तेरी मसल बन जाएंगे, तो बिल्कुल गलत है ऐसा। अगर उसको खा के आपको लग रहा है कि आपके अंदर बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं खाली उसी सप्लीमेंट को खा के, तो उस सप्लीमेंट का ना लैब टेस्ट कराना। मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप खाली वही सप्लीमेंट खा के एक्सरसाइज करके बॉडी बना रहे हो, मतलब दिन में एक स्कूप वो प्रोटीन पी लिया और आपकी बॉडी बन रही है, बाकी कुछ नहीं, तो उसमें कुछ ना कुछ मिला रखा होगा, कुछ ना कुछ जैसे एनाबॉलिक्स। अब एनाबॉलिक्स समझ लीजिए ड्रग्स होते हैं, वो सब चीज़ें जो आजकल फेक चीज़ें जो बिक रही है उसके अंदर ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है। इनसे आपको जल्दी रिजल्ट आएंगे। मतलब एक मान लो अपने दुकान से कोई सप्लीमेंट परचेस करके लाए आप, और आपने ऐसे ही सप्लीमेंट इसी बंदे से परचेस कर लिया, मान लो जिम ट्रेनर से। आप क्या देख रहे हो, भाई मैं जो जिम ट्रेनर से लेके वो मैं खा रहा हूँ, मेरे से बड़ी जल्दी रिजल्ट आ रहे हैं, बॉडी बन रही है, और इससे इतना कुछ खास कुछ नहीं हो रहा। ऐसा क्यों हो रहा है कि उसके अंदर ड्रग्स मिला रखे हैं, इसलिए वो चीज़ हो रही है। दोनों चीज़ वो सेम है ही नहीं, तो फेक चीज़। अब
उससे बॉडी बन रही है तो वो लेना फ़ायदेमंद होगा, इसका मतलब नहीं। वो आपकी हेल्थ को अफेक्ट करेगा। वो कैसे अफेक्ट करता है उसके बारे में समझेंगे बाद में, बट आज के लिए इतना बहुत है। आपको आई होप आपका आंसर मिल चुका होगा कि ऐसा कोई भी प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं है जो खाली मसल बिल्डिंग के लिए बना हो। अगर आपको मसल बिल्ड करनी है तो आपको कैलोरी सरप्लस में जाना पड़ेगा और वेट ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। 2 चीज़ें, कैलोरी सरप्लस और वेट ट्रेनिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, साइन आउट।